नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज चलने वाला है। हमारे पास क्या है आज का टॉपिक? डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, यानी कह सकता हूं मैं क्या, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, चलो इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें इस टॉपिक में पूछा क्या जा सकता है। ठीक है, मोटा मोटा हिसाब देखिए, या तो आपको डिस्टेंस दे देगा, ठीक है, और स्पीड दे देगा और टाइम पूछ लेगा, या तो कोई दो चीजें दे देगा, एक पूछ लेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज इसमें क्या हो सकती हैं, बन सकती हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को भी समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपको सीखना है, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अगर आपको सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? एक बेसिक फॉर्मूला है, सबसे पहले उसको जान लीजिए। बेसिक फॉर्मूला है, उसी से सारे कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग चलेंगे। क्या? जैसे ये लिखा है हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं क्या लिखूंगा? डी। उसी स्थिति में क्या लिख दो इसको? स्पीड को मैं क्या लिखूंगा? एस। और उसी स्पीड में क्या लिख दो? टाइम। ठीक है, अगर मैं कहूं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ये हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे आप बेस बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे आप क्या करेंगे? बेस बना के चलेंगे। ठीक है ना? तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और अगर आपको ये फॉर्मूला, कई लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है, इस फॉर्मूले को याद रखने में, तो वो क्या याद रखेंगे? डीएसपी। हाँ, क्यों कह रहा हूं डीएसपी? डी हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस। एस क्या हो गया? डीएसपी कलेक्टर नहीं कहते हैं कि डीएसपी कलेक्टर है, तो एस क्या हो गया हमारा? स्पीड। और पी क्या है? मैंने क्यों बोला कि भैया पी? इसलिए बोला कि डीएसपी हम लोग जानते हैं, शहर में होते हैं डीएसपी कलेक्टर, डीएसपी है ना। तो पी को आप लोग किससे रिलेट कर लेना? जब दो आपने लिख दिया, डिस्टेंस लिख दिया, स्पीड लिख दिया, तो ये क्या बचा? टाइम। मैं क्या बोल देता हूं? टाइम बोल देता हूं, याद रखने के लिए। देखो, याद रखने के लिए कुछ भी बोल दो। ठीक है, याद रखने के लिए कुछ भी बोल दो। चलो, तो ये हमारे पास हो गया पहला फॉर्मूला, डीएसपी। ठीक है, डीएसपी याद रख लेना, डीएसपी। ठीक है, चलो इसके बाद हम क्या देखेंगे? थोड़ा कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन कैसा? कन्वर्जन आओ बताता हूं। जैसे कन्वर्जन कैसा? जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाना है, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एक बार सीख लेते हैं। ठीक है, चलो आओ देखो। जैसे मेरे पास क्या है? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मैं कहूं 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर? ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, अगर मैं कहूं 1 आवर बराबर कितने मिनट, कितने सेकंड? ठीक है, 1 आवर बराबर कितने सेकंड? तो मैं क्या कहूंगा? 3600 सेकंड। इतनी बात समझ में आई हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 1 आवर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 आवर बराबर 3600 सेकंड। तो हमारे पास ये क्या आ गया? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होके। तो अगर हम चाहें तो 1000 बटे 3600 का भाग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंपल कर दो इसको। क्या करो? थोड़ा सिंपल कर दो मेरे साथ। ये दो जीरो से ये दो जीरो यहां से काट दो, तो मेरे पास कितना आ गया? 10 बटे 36 मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा और सरल कर दो, और सरल करेंगे क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, और हमारे पास क्या हो जाएगा? 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फाइनल वैल्यू। तो जब भी कभी आपको किलोमीटर पर आवर से किसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो क्या करोगे? 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो चीज किसमें चेंज हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये इसको बॉक्स में कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब भी कभी मीटर पर सेकंड से आप लोगों को किस में चेंज करना हो? किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 का गुणा कर देना, तो वो किस में हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो चीजें आपके
पूरे चैप्टर का बेस है, क्योंकि आपको हर जगह पे ये दो काम करने पड़ेंगे। ठीक है, हर जगह पे ये दो काम आपको करने पड़ेंगे। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूं, आगे दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब का है, 12 दिसंबर का है। कब का, 12 दिसंबर, शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। पटवारी, प्रीवियस ईयर पटवारी का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पटवारी का क्वेश्चन है, 12 दिसंबर शिफ्ट दूसरे में आया हुआ। क्या बोला है, एक कार है हमारे पास 180 किलोमीटर पर आवर की गति से क्या होती है, ये चलती है। कितने गति से, 180 किलोमीटर। हमें किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड। अभी मैंने बताया जब भी किसी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर आपको चेंज करना है तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे, कितने का, 5/18 का। तो हमारे पास क्या है, 180 किलोमीटर पर आवर में, 180 किलोमीटर पर आवर में अगर आप क्या करो, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। चलो करो, 18 दाहम 180 और 10×5 = 50, ये 50 मीटर पर सेकेंड। ये आपका किसमें, मीटर पर सेकेंड में क्या आ गया, आंसर आ गया। पटवारी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इतना हल्के में मत लेना कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सर सरल करा रहे हो। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में आया इसलिए मैंने बता दिया कि भैया इतने सरल भी आते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आओ अब बढ़िया से एकदम पटवारी के लिए कुछ और जो इंपॉर्टेंट है इसमें है वो भी सीख लेते हैं। पूरा नहीं पढ़ना है, जितना आता है उतना पढ़ना है। ठीक है ना। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, एवरेज स्पीड, औसत गति। औसत गति का क्या मतलब है, पहले ये समझ लेते हैं। औसत गति का क्या मतलब है, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे देखो हमारे पास ये ए पॉइंट है, और ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है। ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। कोई वस्तु, कोई कार यहां से क्या करती है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां तक जाती है। ठीक है, और यहां से कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर आती है। ठीक है ना। तो इन दोनों की हमें औसत गति बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लो, टोटल डिस्टेंस यानी अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इतना लिख लो। और अगर इसका शॉर्टकट भी फॉर्मूला लिखना चाहते हो, एवरेज स्पीड का अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये भी हमारे पास क्या होता है, एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो टोटल डिस्टेंस यानी संपूर्ण दूरी। ठीक है ना, संपूर्ण दूरी। और टोटल टाइम यानी लगने वाला समय। ठीक है ना, संपूर्ण दूरी और टोटल टाइम यानी लगने वाला समय। एवरेज स्पीड, औसत गति 2xy अपॉन x प्लस वाई। चलो इसको भी कर लो, इसको भी क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, फिर चलो इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इससे हम कर लें या तो इससे कर लें। चलो पहले इससे करके देखते हैं, इससे एक बार करके देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, चलो आओ। हमारे पास क्या है, ये इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको एक को x मान लो, इसको y। तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारे पास, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू 40 गुणे 60 बटे इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, 6 4 10 100। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, 6 चौको 24 दूना 48 किलोमीटर
पर आवर, ये हमारे पास क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला से आप ऐसे ला सकते हो, ठीक है। और इस वाले कॉन्सेप्ट का भी यूज कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। इस वाले कॉन्सेप्ट का चलो यूज कर लेते हैं, कैसे यूज करेंगे आओ देखते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करेंगे। चलो एकदम बेहतरीन तरीके से देखो, जैसे हमारे पास x कितना है, देखो x हमारे पास कितना है, पहली दूरी हमारे पास कितनी है, पहली 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। y हमारे पास कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले का यूज करके एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो दोनों से सीख के रखो, दोनों से किसी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का क्या करो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का मतलब कोई ऐसी संख्या, एलसीएम लेने का मतलब कि कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों से क्या करे पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो क्या लो 120 ले लो, यहाँ पे क्या ले लो 120 किलोमीटर पर आवर ले लो, 120 किलोमीटर पर आवर ले लो, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है तो अब क्या हो जाएगा आगे देखते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस ले लो, यहाँ पे एक कोई डिस्टेंस मान लो, ठीक है। डिस्टेंस मान लो किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। यानी ऐसी यहाँ पे डिस्टेंस माननी है कि इन दोनों का वो क्या हो एलसीएम हो, ठीक है। अब देखो 40 किलोमीटर पर आवर की गति में, 40 किलोमीटर पर आवर की गति से अगर वो 120 किलोमीटर तय करती है तो उसे कितना टाइम लगेगा, टाइम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तुम्हें क्या निकालना है टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इससे भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो ये क्या हो जाएगा 3 आवर, ठीक है ना। 3 आवर लगेंगे और 6 दूनी 12, यहाँ कितने लगेंगे 2 आवर लगेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने क्या है अपने से माना है ये डिस्टेंस, ठीक है। तुम 12 दूनी 240 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, बस ऐसा मानना कि वो इन दोनों से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। चलो तो हमारे पास कितना हो गया, अब फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो आओ फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। क्या है हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 120, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 120, ठीक है ना। चलो तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 120 है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 120 है और अपन टोटल टाइम कितना है 3 प्लस 2। लेकिन इतना करने से पहले मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ये चार्ट बनाया था, एक चीज देखना, जब मैंने ये चार्ट बनाया था तो जब यहां से कोई कार ए कितना 40 किलोमीटर पर आवर से बी तक जाती है और कोई कार यहां से 60 किलोमीटर पर आवर से कहां तक ए तक आती है, तो इन दोनों ने कितनी डिस्टेंस तय की, मुझे बस इतना बता दो। तो कितनी डिस्टेंस तय की, तो अगर मैं कहूं इधर जाने की एक बार डिस्टेंस, इधर आने की एक बार डिस्टेंस, यानी 2 बार डिस्टेंस तय की। तो इसीलिए क्या करना कि यहाँ पे 120 जाने की प्लस 120 आने की 2 बार डिस्टेंस लिखेंगे। कितनी बार 2 बार डिस्टेंस लिखेंगे। यहां से 120 किलोमीटर जाने की और यहां से 120 किलोमीटर आने की, ठीक है ना। तो इसी को हम यहाँ पे 2 बार ना लिख के इसको हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2। इतनी बात समझ में आई। अगर मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 2 5 और 12 दूनी 24, 240 बटे 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। कितना हो जाएगा 240 बटे 5। और अगर 240 बटे 5 हमारे पास हो गया तो हम क्या करेंगे 5 चौक 20 और 5 अठे 40, और ये हमारे पास एवरेज स्पीड का क्या आ गया फॉर्मूला, ये किसमें आएगा किलोमीटर पर आवर में, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको आप सभी को क्या करना है अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। चल
स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चल स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, कुछ और बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहां पे चलो एवरेज स्पीड खत्म। ठीक है, एवरेज स्पीड के 3-4 क्वेश्चन भी कर लेंगे प्रैक्टिस क्लास में, ठीक है ना। चलो एक और फॉर्मूला सीख लेते हैं एवरेज स्पीड का ही। ये तो क्या है, जब हमारे पास x किलोमीटर और y किलोमीटर पर आवर से जाए। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास एवरेज स्पीड का सीख लो, जब हमारे पास x, y और z 3 बार हो क्या, किलोमीटर पर आवर। जब 3 के लिए हो x, y, z 3 स्पीड हमारे पास दे रखी हो, तब हम एवरेज स्पीड को डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, आओ सीख लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या करेंगे, जब 2 थे तो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 2 3 इंटू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसको बॉक्स में बंद कर लो। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर चलो आओ उसके बाद सीख लेते हैं थोड़ा एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, चलो हो गया होगा, मिटा दूं इसको। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मिटा देता हूं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, कुछ नया सीख लेते हैं, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लिखो, अगला कॉन्सेप्ट लिखो, हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालो, हेडिंग कॉन्सेप्ट, अगले कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालो। देखो यदि एक व्यक्ति, ठीक है ना, मान लो मैं क्या कहता हूं, मान लो मेरे पास ये घड़ी है, मेरे पास क्या है, अंडा बन गया क्या, अरे रुक जाओ और थोड़ा गोल बनाता हूं और थोड़ा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है, ये घड़ी है। ठीक है, चलो ये घड़ी है, यहां पे क्या है, 12 6 9 3 11 10 1 2। ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, एक बच्चा है, यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, वो क्या करता है, घर से स्कूल, ठीक है ना, घर से स्कूल तक की दूरी तय करता है। ठीक है, घर से स्कूल तक की दूरी तय करता है। ठीक है, किससे, S1 स्पीड से। ठीक है, इसके कोई स्पीड है, एक बात याद रखना, ठीक है ना। क्या करेंगे, एक बच्चा है हमारे पास, वो घर से क्या जाता है, स्कूल जाता है। ठीक है ना, वो घर से जब स्कूल जाता है तो पहले दिन वो क्या होता है, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 5 मिनट जल्दी। अब बताओ उसको अगर 12 बजे पहुंचना था, उसको अगर 12 बजे पहुंचना है और वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो मतलब वो कितने 5 मिनट जल्दी अगर पहुंच गया तो वो यहां कहीं पहुंचा। ठीक है, यहां कहीं पहुंचा, और दूसरे दिन भी वो स्कूल जाता है, तो 5 मिनट वो लेट पहुंचा, 5 मिनट वो लेट पहुंचा, मतलब वो कितने बजे पहुंचा, 12:05 पर, 12:05 पर, और यहां पे वो 11:55 पे पहुंच गया, यहां पे वो 11:55 पे पहुंच गया, और अगले दिन वो क्या किया, 12:05 पे पहुंचा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर कोई बच्चा घर से स्कूल जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी वो 11:55 पे पहुंच गया, और 5 मिनट लेट हो जाता है, यानी वो 12:05 पे पहुंचा। उसको पहुंचना कितना था, 12 बजे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसी पे एक कॉन्सेप्ट है कि घर से स्कूल के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो आपसे पूछेगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, और क्या पूछेगा, घर से स्कूल तक की डिस्टेंस बताओ। तो क्या बताओगे, घर से स्कूल तक की डिस्टेंस, पहले दिन वो S1 स्पीड से चला, दूसरे दिन वो S2 स्पीड से चला। ठीक है, दोनों दिन अलग अलग स्पीड से वो चलता है। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, S1 इंटू S2, और अगर पहले कंडीशन में क्या हुआ, वो जल्दी पहुंच रहा है, दूसरे कंडीशन में वो लेट पहुंच रहा है, तो हम क्या करेंगे, T1 प्लस T2 अपॉन T1 प्लस T2 अपॉन S2 माइनस S1। ठीक है, S2 माइनस S1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला। कुछ भी नहीं समझ आया हो तो एक बार इस फॉर्मूले को लिख लो, कुछ भी नहीं समझ आया हो तो एक बार इस फॉर्मूले को क्या करो, लिख लो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चल इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए
हमारे पास अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी है, ठीक है, एक विद्यार्थी है, अभी मैंने जो समझाया, ठीक है, वो अपने घर से कितना S1, ये हमारे पास स्पीड क्या है S1, ठीक है, 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल जाता है, घर से क्या करता है, घर से स्कूल जाता है, ठीक है, घर से स्कूल जाता है। S1 गति से जाएगा तो 2 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर की गति से वो स्कूल जाता है और क्या करता है, 6 मिनट देर से पहुंचता है। 6 मिनट उसे क्या हो जाती है, देर हो जाती है, ठीक है। दूसरी बार परंतु वह अपनी गति को 1 किलोमीटर बढ़ाकर, यानी उसकी गति कितनी थी, 2.5 थी, तो अब वो उसकी गति कितनी हो जाती है, 3 सही 1/2, 3.5 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी गति क्या हो जाती है S2, 3.5 किलोमीटर पर आवर, और वो जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो यहां 6 मिनट क्या लिख देंगे, जल्दी। अब आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अब आपको यहां पे क्या बतानी है, डिस्टेंस आपको बतानी है, ठीक है, क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो अगर अभी आपको फॉर्मूला नहीं भी याद हुआ है, तो आपको सिर्फ करना क्या है, ये देख लीजिए, करना क्या है, देखिए S1 हमारे पास कितनी है, 2.5, ठीक है, 2.5 है। S2 हमारे पास कितनी है, देखिए S2 हमारे पास कितनी है, 3.5, 3.5, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर एक बार देर से पहुंचा और एक बार जल्दी पहुंचा, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक बार वो क्या हुआ, देर से पहुंचा है, और अगली बार क्या हुआ है, वो जल्दी पहुंच गया है। तो जब कभी भी उसे एक बार देर हो जाए और एक बार जल्दी पहुंच जाए, तो इन दोनों को क्या करना, जोड़ देना, ठीक है। जब कभी भी देर हो जाए और वो जल्दी पहुंच जाए, जब कभी भी ऐसी कंडीशन बने कि एक बार लेट हो जाए और एक बार जल्दी पहुंच जाए, तो उसको क्या कर देना, जोड़ देना, यानी टाइम को क्या करो, जोड़ दो। तो 6 12 मिनट हो जाएगा, 12 मिनट, ठीक है, 6 12 मिनट। और जब भी कभी भी देर हो जाए और दोनों बार देर हो जाए, यानी लेट हो जाए, तो उसको क्या कर देना, घटा देना, ठीक है। और जब भी कभी भी वो जल्दी पहुंच जाए, दोनों बार वो क्या करे, जल्दी पहुंच जाए, जल्दी, ठीक है, जल्दी, यानी अर्ली माइनस अर्ली, दोनों बार अगर वो जल्दी पहुंच जाए तो भी क्या करना, घटा देना, ठीक है। दोनों बार अगर वो जल्दी पहुंच जाए, दोनों बार देर पहुंचे तो भी घटा देना, लेकिन एक बार देर पहुंचे एक बार जल्दी पहुंचे तो क्या कर देना, उनको जोड़ देना, उनके टाइम को क्या कर देना, जोड़ देना। तो यहां पे हमने क्या किया है, टाइम को जोड़ दिया है, अपॉन। अब देखो बड़े में से क्या घटा दो, छोटा घटा दो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3.5 माइनस 2.5, घटा दिया। ये सारी चीजें किसमें है, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी क्या करो, मिनट को भी किसमें कन्वर्ट कर लो, आवर में कन्वर्ट कर लो। अगर 12 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो किससे से डिवाइड कर दो, 60 से भाग लगा दो, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना कन्वर्ट होके आ जाएगा, आवर में, ये आवर में कन्वर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। चलो 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, 1/5, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा हमारे पास। 3.5 में 2.5 घटाया, 1 आ गया। इसको करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 25 गुणे 35, इन दोनों का एक दशमलव हटा के नीचे 100 लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। गुणे यहां पे कितना बचा है, 1/5, ठीक है। तो 5 एक कम 5, 5 सते 35, 25 एक कम 25, 25 चौको 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/4। ये लो 7/4 किलोमीटर, ठीक है, 7/4 किलोमीटर। क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/4 किलोमीटर, स्कूल तक की दूरी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, 7/4 किलोमीटर स्कूल तक की क्या आ गई, दूरी आ गई, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया कॉन्सेप्ट, एक बार फिर देख लो। एक बार उसे क्या हुई, 6 मिनट देरी हो गई, 6 मिनट की देरी हो गई और 6 मिनट वो जल्दी पहुंच गया। एक बार देर से पहुंचा, एक बार जल्दी पहुंचा, इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों के टाइम को ऐड किया है। लेकिन अगर एक देर दोनों बार लेट हो जाए तो क्या करना, घटा देना, और दोनों बार जल्दी पहुंच जाए तो क्या कर देना, फिर भी इन दोनों टाइम को घटा देना, ठीक है।
फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको भी फॉर्मूले की जरूरत लगती हो तो क्या करना है, एक बार लिख लेना। ठीक है, जैसे जैसे किया है वैसे वैसे आप लोग भी कर सकते हो। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं, अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो आओ अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो जैसे यहां पे मेरा कौन खड़ा है, ए खड़ा है, ठीक है, यहां पे ए खड़ा है और यहाँ पे बी खड़ा है, ठीक है, बी खड़ा है। ए यहां से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, और बी यहां से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। दोनों आके किसी पॉइंट सी पर मिल जाते हैं, ठीक है, दोनों आके किसी पॉइंट सी पर ये क्या करते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ए यहां से चलना स्टार्ट करता है, बी यहां से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, ये आके किसी सी पॉइंट पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, ठीक है, चलो इसको ऐसे बना लो। सी बी यहां से चलना स्टार्ट करता है, बी यहां से चलना स्टार्ट करता है और किसी पॉइंट सी पर ये दोनों मिल जाते हैं। फिर यहां से यहां पे ए जहां पे यहां पहुंचा है, तो यहां से ए को यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, T1 टाइम लगता है, ठीक है। ए को यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, T1। और बी को यहां ए मिला, यहां बी मिला सी पॉइंट पे, और बी को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, T2 टाइम लगता है, ठीक है। और यहां से ए कितनी स्पीड से, किसी ना किसी स्पीड से यहां से चल रहा है, ठीक है। यहां पे ए की चाल S1 है और यहां पे बी की चाल S2 है, ठीक है। यहां पे बी की चाल, तो बी अपनी चाल S2 से चल रहा है, यहां मिलता है, ए अपनी चाल S1 से चल रहा है, यहां मिलता है। फिर इन दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को यहां पर पहुंचते हैं और बी यहां से ए तक पहुंच जाता है, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है ये जान लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, ए की चाल S1 इज इक्वल अपॉन बी की चाल S2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, बी की चाल S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 बाई T1। ये हमारे पास इसके इन दोनों के बीच क्या होता है, रिलेशन होता है। आप कहोगे सर इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, यूज ऐसे करना है कि देखो, अगर तुम्हें ए की चाल निकालने को बोल दिया कि ए की चाल निकालो, तुम्हें बी की चाल दे दिया, T2 दे दिया, T1 दे दिया, तो ए की चाल निकाल लोगे। अगर बी की चाल निकालने को बोल दिया, ये तुम्हें निकालने को बोला है, तुम्हें क्या क्या देगा, ए की चाल दे देगा, T2 T1 दे देगा, या तो कुछ भी इसमें निकालने को बोल सकता है। चार इसमें वेरिएबल है, चार में से किसी एक को मिसिंग कर देगा, बाकी उसी को पूछ लेगा। चार में से तीन आपको दे देगा, एक मिसिंग करके उसको क्या करेगा, पूछ लेगा। तो चलो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद चाल और स्पीड के बीच में रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। चाल और स्पीड के बीच में क्या करें, रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आओ अगला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखो अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट देखो, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास स्पीड का रेशियो ए और बी है, स्पीड का रेशियो ए और बी है, समझने के लिए मैं क्या कह सकता हूं, 2:5 है, 5 है, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, अगर हमारे पास डिस्टेंस डिस्टेंस अगर हमारे पास कांस्टेंट है, जब हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है उस रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर हमारे पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, तो हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, तो अगर हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस को अगर क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, डिस्टेंस को अगर कांस्टेंट कर दो तो हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। इसका मतलब कभी भी स्पीड का रेशियो दिया हो, टाइम का रेशियो निकालना हो तो क्या कर देना, इसको रिवर्स कर देना। रिवर्स करने का मतलब यहाँ पे 5 लिख देना और यहाँ पे क्या लिख देना,
2 लिख देना। यही क्या होता है, यही क्या होता है, स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन होता है। देखो वैसे भी समझो, अगर कोई कार 2 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है तो वो ज्यादा टाइम लेगी, 5 घंटे में पहुंचेगी। और अगर कोई 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, टाइम कम लेगी। इस हिसाब से ये हमारे बीच क्या होता है, एक रिलेशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसी रिलेशन पे बेस एक क्वेश्चन है। ठीक है, किसी दूरी को 30 सेकंड में तय करता है। ठीक है, अगर मैं लिखूं, क्वेश्चन लिख दूं, यहां पे क्वेश्चन लिख दूं कि एक किसी दूरी को 30 सेकंड में तय करता है। ठीक है, एक किसी दूरी को 30 सेकंड में तय करता है, यही क्वेश्चन, इसी डाटा ये दिया हुआ है। मैं क्या लिख रहा हूं, एक किसी दूरी को 30 सेकंड में तय करता है। ठीक है, तो डी कितना टाइम लेगा, ठीक, तो डी कितना टाइम लेगा, तो बी कितना टाइम लेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक किसी दूरी को 30 सेकंड में